जिसमें हारने की हिम्मत हो वही सफलता प्राप्त करते हैं। जीतने की तो सभी तैयारी करते हैं, यदि हार गए तो तुम्हारी क्या तैयारी है। चाणक्य ने यही तो पूछा था। दुनिया में वही व्यक्ति सही रूप से जिंदा रह सकता है जिसने हारने की हिम्मत है। उसे कोई नहीं मार सकता जिसमें मरने की हिम्मत है। कहते ना भैया मैं तो कफन बांध के आया हूं, अब इसको मार के दिखाओ। जो ये कह दे कि भाई मैं तो मरने के लिए आया हूं, उससे दुनिया डरती है, भैया भागो ये मरने के लिए आया है, उसे कोई नहीं मार पाता। और जो कहते भैया मैं मरने से बहुत डरता हूं, उसको 2-4 झापड़ तो पड़ ही जाएंगे। तो यही दुनिया की नीति है। हमें हारने की हिम्मत रखना चाहिए। हम हारने के बाद हताश हो जाते हैं और हताश होकर के हम बहुत बड़ी घाटा उठा लेते हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। हमें हताश नहीं होना चाहिए। हम पहले से तैयार थे कि यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। नहीं हुआ तो हम ये कहेंगे कि एक विद्यार्थी ने प्रयास, एक व्यक्ति ने कहा देखो तुमने इतना प्रयास किया, चतुर्मास नहीं मिला ना, इसलिए हमने तो प्रयास ही नहीं किया। तो उस मूर्ख के लिए हमने उदाहरण दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो परीक्षाओं में स्कूल एडमिशन नहीं दिया क्योंकि फेल तो होना ही है। दूसरे व्यक्ति ने स्कूल गया, परीक्षा दी, पूरी मेहनत की, पास 10 नंबर मिले। अब एक फेल होने के कारण स्कूल ही नहीं गया और एक 10 नंबर पाके फेल हो गया। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? 10 नंबर पाने वाला श्रेष्ठ है। कम से कम उसने 10 तो पाए, कम से कम गुरु से परिचय तो हुआ, कम से कम गुरु को हमारा उत्साह पता तो चला, कम से कम किताब का नाम तो याद आया, कम से कम स्कूल का रास्ता तो पता चला। ये उपलब्धियां कहां गई? ये जो तुम लोग प्रयास करते हो, इसको नहीं मिलने पर हताश होते, कम से कम ये क्यों नहीं सोचते कि गुरु की दृष्टि में कम से कम मैं एक भक्त के रूप में उतर के तो आया हूं। आज गुरु ने हमारा उत्साह तो देखा है। मैं महाराज का तो मिलना ही नहीं चाहता, तुम्हारा अपन को जाने नहीं, तो वो बहुत मूर्ख है। कम से कम ये करने से गुरु की दृष्टि में तुम बस गए। चतुर्मास भरी तुम्हारे यहां गुरु का वास हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन गुरु के हृदय में तुम्हारा वास जरूर हो गया। कितनी बड़ी बात है। एक को गुरु का वास मिल गया, आवास मिल गया, और एक गुरु की दृष्टि में बस गया। ये नीति तुम भूल जाते हो। हम तो हताश हो गए, अब हम तो, कई लोग तो कहते अब बस अंतिम बार है, नहीं आए तो हम तो जिंदगी में किसी साधु बात जाएंगे। हाँ नहीं जा, हमारे बाप का क्या जा रहा है, क्या जा रहा है। वो ऐसी दशा हो जाती है कि एक व्यक्ति तैरने गया, वो डूबने लगा क्योंकि तैर के नहीं जानता था। तो उस्ताद ने आके उसको एक झापड़ मारा। बोले पानी में क्यों उतरा? तैर के? बोले नहीं जानता। जब तैर के नहीं जानता था तो पानी में क्यों उतरा? वो कहता साहब गलती हो गई, आज से नियम लेता हूं, पानी में कदम जब ही रखूंगा जब तैरना सीख लूंगा। पानी में कदम जब ही रखूंगा जब तैरना सीख लूंगा। अब कोई आप नहीं, पानी में तो पहले तैरना सिखाओ। क्या खाक रेत के टीले में तैरना सिखाओ? तो ये स्थिति होती है। ये क्यों नहीं समझते हो कि भले मुझे गुरु का आवास मिला या नहीं मिला, लेकिन गुरु की दृष्टि में मेरा वास जरूर हो गया।